पाचन क्रिया। क्या बता रहे हैं? पाचन क्रिया। देखिए पाचन क्रिया जो हम आपको बता रहे हैं पाचन क्रिया के बारे में, इसमें 5 गो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है आपका अंतग्रहण, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो पाचन में जो अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह तक लेके जाना। थोड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है पहले, उसके बाद लिखिएगा आप लोग। देखिए अंतग्रहण का क्या मतलब होता है? भोजन को मुंह तक लेके जाना। तो अंतग्रहण जो होता है ये कब होता है? आप भोजन को मुंह तक कब लेके जाते हो? जब भूख लगता है। अब भूख कब लगता है? जब पेट खाली रहेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तभी ना। तो याद रखिएगा भूख जब लगता है तो कुछ संवेदना होती होगी ना। अरे कुछ फील होता है कि नहीं होता है? पेट खाली रहने से पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पेट जब खाली रहता है तो कुछ ना कुछ तो फील होता ही है। तो याद रखिएगा पेट में एक ग्रंथि होता है, ध्यान सुने, ग्लैंड जिसको बोलते हैं। और हमारा मस्तिष्क में एक ग्रंथि रहता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा पेट में जो ग्लैंड होता है ना, वो क्या करता है? सूचना पहुंचा देता है हाइपोथैलेमस को। भूख जब हमको लगता है तो कुछ फील जो होता है ना, संवेदना कुछ आती है। तो याद रखिए बोलते ना कि आप लोग भूख लग गया है, पता तो चलता होगा ना। कैसे पता चलेगा? दिमाग से ही पता चलता है। यदि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा तो समझ भी नहीं है कि भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो पेट जब मान लीजिए आपका खाली रहता है तो कुछ तो फील होता है। तो जो भी फील होता है वो संवेदना याद रखिएगा दिमाग हाइपोथैलेमस में जाता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में जब जाता है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको भूख लग चुका है, ठीक। अब याद रखिएगा, देखिए होता क्या है कि आप यदि सोच लेते हो ना कि हमको 4 घंटा बाद खाना है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा 4 घंटा बाद भी आप खाइएगा। तो ऐसा है कि मर जाओगे 4 घंटा नहीं खाएंगे तो? नहीं ना है। सारा चीज दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग जो उपवास करते हैं, पता चल रहा तो सुबह को आप मान लीजिए खाएं, उसके बाद हमारा दिमाग में रहता है कि हमको शाम में खाना है 6 बजे, उससे पहले नहीं खाना है। समझ पा रहे हो? तो बशर्ते याद रखिएगा आपका उपवास में यदि ईमानदारी नहीं है तो बीच में खाने का और ध्यान जाएगा आपका। लेकिन यदि उपवास में ईमानदारी है तो फिर आपका खाना आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड में सेट हो जाता है कि हमको फिर शाम को ही खाना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए याद रखिएगा दिमाग पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस में यदि किसी का कंट्रोल है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो इसमें देखिए जैसे आपका पाचन क्रिया जो हम आपको बता रहे हैं, तो पाचन क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पाचन कब होगा? जब तक हम खाना मुंह में लेंगे नहीं। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद है ना पाचन होगा। तो खाना जो हम मुंह तक लेके जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंतग्रहण बोलते हैं। और ये अंतग्रहण वाला सिस्टम होता कब है? तो जब याद रखिएगा पेट खाली रहेगा, जब भूख लगेगा तो होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? और याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि पेट जब खाली रहता है तो जो भी फील होता है, जो संवेदना होता है, वो हाइपोथैलेमस में जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करता है, मतलब आप डिसाइड कर लेते हो कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब आगे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। यहां से लिखने की कोशिश करना थोड़ा बहुत। देखिए ये जो पाचन क्रिया जो बता रहा है ना, इसमें सिस्टम लिख दीजिए, पाचन तंत्र लिख दो, ठीक है, हेडिंग में, है ना। तो पाचन तंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई तंत्र मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। कई तंत्र हम आपको बता रहे हैं कि मिलकर भोजन को पचाने का काम करता है। देखिए एक लाइन लिख लीजिएगा, जटिल पदार्थ को सरल बनाने की प्रक्रिया को ही याद रखिएगा पाचन बोलते हैं। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है, ठीक है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है जी? तो पाचन कहलाता है। बात समझ पा रहे हो? तो कई तंत्र मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। हम आपको बता रहे हैं कि जटिल पदार्थ, जटिल मतलब समझते हो हार्ड, टफ, बड़ा, ठीक है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम सरल बना दिए। पता चल रहा? तो याद रखिएगा जटिल पदार्थ हम लोग मुंह में कुछ लेते हैं तो जटिल रहता है ना, उसके बाद आप लोग दांत से उसको कूट काट करके छोटा छोटा बना देते हैं, पचने योग्य बना देते हैं। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में हम बनाए ना,
तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन ना बोलेंगे। पता चल रहा? तो याद रखिएगा जो पाचन आपको हम बता रहे हैं इसको हम लोग भौतिक रासायनिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसी प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, जिसको याद रखिएगा फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया मतलब समझते हो आप लोग? जैसे क्या होता है कि पाचन, जैसे भौतिक प्रक्रिया क्या है कि हम मुंह में पाचन लिए भोजन, उसको दांत से कूट काट के तोड़ ताड़ करके टुकड़ा कर दिए, भौतिक प्रक्रिया हुआ ना। उसके बाद देखिए रासायनिक प्रक्रिया क्या है कि जब मुंह में हम लेते हैं तो कूटने के बाद मुंह से जो हम लोगों का लार वगैरह निकलता है, टाइलिन माल्टो इसमें मिल जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिए क्या है पाचन, तो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है कि नहीं है? लिख लो एक लाइन कि पाचन जो है ये आपका भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन क्या बताएं? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है ना? क्या है पाचन? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। अब देखिए पाचन जो बता रहे ना हम आपको, 3 चीज का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन, अब कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, एक आपका प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और एक आपका क्या बताएं तो वसा। पाचन ये तीनों चीज का होता है। किसका किसका पाचन होता है? तो एक प्रोटीन बताएं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बताएं, उसके बाद क्या बताएं? वसा। ठीक है, क्या किस किस चीज का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। हेलो, वो वाला चला गया रे, उसमें आज आया भी नहीं था। चला गया। ठीक है, आओ ना लेट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा हम आपको बताएं कि पाचन 3 चीज का होता है। एक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या बताएं? वसा। याद रहेगा? अब देखिए किसका पाचन नहीं होता है, तो जल का पाचन नहीं होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। ठीक है, कार्बो, ये आपका जल का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। समझ पा रहे हो? तो पाचन ये 3 ही चीज का होगा। किसका किसका होगा? ठीक है, जल का पाचन होता है, उसको क्या करता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। बात समझ पा? कहां उसको खींचा जाता है हम आपको बताएंगे आगे। ठीक, लेकिन पाचन पूछेगा तो 3 चीज का होता है। किसका किसका? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और याद रखिए किसका क्या हो बताएं तो वसा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो पाचन हम आपको 3 चीज का बताएं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। क्वेश्चन पूछता है किसका पाचन नहीं होता है, तो क्या टिक करोगे? जल का पाचन नहीं होता है। ठीक है, खनिज का पाचन नहीं होता है, और किसका नहीं होता है जी? विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो कैसे क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसमें। देखिए जैसे हम लोग पाचन पढ़ेंगे तो आहार नाल से पढ़ेंगे। आहार नाल है ना? देखिए आहार नाल जो बता रहे ना, आहार नाल, आहार नाल देखिए आहार नाल की लंबाई जो है ना ये आपका 32 फीट होती है, कहीं कहीं 33 फीट भी लिखा हुआ रहेगा, घबराना नहीं। ठीक है, तो आहार नाल के माध्यम से पढ़ेंगे। मतलब आहार नाल का शुरुआत माउथ से होता है और मुख से लेकर के लास्ट तक, एनस तक रहता है। ध्यान सुनिएगा, 32 फीट। तो आहार नाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है तो 32 फीट होती है। कितनी फीट बताएं? 32 फीट। ठीक है, और आहार नाल जो बता रहे हैं ये आपका मुख से शुरू हो जाता है, मुंह से। ठीक है, और ये लास्ट तक जाता है, मतलब आपका माउथ से लेकर के एनस तक जाता है। ठीक, तो इसी के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आहार नाल के माध्यम से ही पाचन आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा, है ना? अब देखिए समझना है आप लोगों को बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग में आहार नाल के माध्यम से यदि पढ़िएगा तो सबसे पहले हेडिंग में आपको लोग मुख लिख दीजिए, माउथ। तो सबसे पहले हम लोग यही ना पढ़ेंगे कि माउथ में पाचन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम समझ में आ जाएगा। जो बता रहे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तकलीफ होगा ना तो बेझिझक पूछना। ठीक है, एक बार पढ़ना है ना, बार बार सेम चीज नहीं पढ़ना। ठीक है, तो याद रखिएगा पाचन तंत्र हम आपको बता रहे हैं, तो कई तंत्र मिलकर के भोजन को पचाने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना पाचन जो होता है तो पाचन होने से पहले अंतग्रहण ना होगा, भोजन को मुंह तक लेके जाएंगे तब ना। अंतग्रहण कब होता है पता चल गया। ठीक है, पेट खाली रहता है तो याद रखिएगा संवेदना कहाँ पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस में पहुंचता है। ठीक, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको खाना है कि नहीं खाना है ना?
तो आहार नाल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आहार नाल के माध्यम से आप पढ़िएगा ना, तो सबसे पहले आप माउथ, मुख, जैसे मुख का यदि हम बात करते हैं माउथ का, तो उसमें याद रखिए एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, सलाइवरी ग्रंथि, लिख लो सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में हम आपको बता रहे हैं कि एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो सलाइवरी ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ध्यान सुनना। तो जो सलाइवरी ग्लैंड हम आपको बता रहे हैं, इसको समझना है आप लोगों को बढ़िया से। क्वेश्चन पूछता है कि माउथ में, मुख में कौन सी ग्रंथि बताएं, तो सलाइवरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, सलाइवरी ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि माउथ में, देखिए आप लोगों को पता है ना कि भोजन का कुछ हिस्सा मुख में ही पच जाता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ग्लैंड जो है, ग्रंथि जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। ग्रंथि जो होता है ना, ग्लैंड, ठीक है, एक थैला जैसा होता है शरीर पे, जिसमें याद रखिए या तो एंजाइम निकलेगा या तो हार्मोन निकलेगा, दोनों में से कुछ भी निकल सकता है, तो जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ठीक। तो सलाइवरी जो ग्रंथि होता है, इसमें देखिए कुछ एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो सलाइवरी जो ग्लैंड आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ एंजाइम निकलता है। तो सलाइवरी जो ग्रंथि होता है ना, तो सबसे पहले तो याद रखना इसमें लार निकलता है, और लार जो रहता है आपका मुख में, जो लार निकलता है 1.5 लीटर लार निकलता है एक दिन में। कितना लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। तो 1.5 लीटर जो लार निकलेगा, इसमें याद रखिए कुछ एंजाइम निकलता है। तो कौन कौन से एंजाइम, सबसे पहले याद रखना लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम बताएं, लाइसोजाइम। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम बता रहे हैं ना, इसका काम समझना है आप लोगों को बहुत अच्छा से, ठीक है। देखिए लाइसोजाइम जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लाइसोजाइम, इसका काम क्या है पता है, ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। लाइसोजाइम का काम क्या है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं मुख के बारे में, आहार नाल के माध्यम से पढ़िएगा तो सबसे पहले मुख ही आएगा। तो मुख में कौन सा एंजाइम बताएं, तो लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम बता रहे हैं, इसका काम क्या है, तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आप भोजन मान लीजिए खाओगे ना, तो सिस्टम ये कहता है कि आपको बहुत थोड़ा देर तक चबा के खाना है। आदमी तुरंत सल्टा लेता है 5 मिनट में, ठीक है। तो कम से कम याद रखिएगा 15 से 20 मिनट तो आपको खाना ही है। कितना मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक, ठीक। तो आप यदि मान लीजिए खा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा देर तक चबा के यदि खाओगे ना, तब ना ये आपका स्रावित होगा और इसको काम करने का मौका मिलेगा। पता चल रहा। तो अब हड़बड़ा के आदमी खा लेता है, ठीक, उसके बाद आगे जाके पेट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपने इसको काम करने का मौका नहीं दिया। तो इसको आप यदि काम करने का मौका, देखिए आपका मुख में ही भोजन पच जाता है, ठीक है, बशर्ते आप मुंह में थोड़ा देर तक भोजन को रखोगे तो ना, इसको काम करने का मौका देना होगा ना। ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि आप यदि कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, कोई जहरीला चीज आपका मुंह में चला गया, ठीक, तो यदि उसको आप बहुत ज्यादा देर तक मुंह में रख के खाओगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो हानिकारक मटेरियल रहेगा उसको ये मार देगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो। तो लाइसोजाइम देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे छोटा बच्चा देखें आप लोग, छोटा बच्चा कुछ भी रहेगा ना, उठा के सीधा मुंह में भरेगा, देखें आप लोग। लेकिन याद रखिएगा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, मन कुछ भी रहेगा मुंह में भर लेगा, ठीक है, कुछ भी मिलेगा जमीन में पड़ा हुआ उठाएगा, हाँ, मुंह में भर लेगा। तो मुंह में जो भर लेता है ना, तो छोटे बच्चों में लाइसोजाइम ज्यादा स्रावित होता है, समझे। तो ज्यादा मात्रा में जब ये स्रावित होगा तो क्या करता है, और छोटा बच्चा देखिएगा मुंह में रखेगा, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को पता होगा कि छोटा बच्चा देखिएगा कुछ मुंह में भर लेता है, भरने के बाद देखिए क्या करता है, उसको आप कोड़ के निकालता है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए काम क्या है, इसका क्वेश्चन पूछेगा, लाइसोजाइम का काम क्या है, तो हानिकारक जीवाणु को ये नष्ट करने का काम करता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लाइसोजाइम का काम पूछेगा तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना है ना। कोई तकलीफ है,
समझ में आ गया? तो देखिए, आप जल्दी जल्दी मान लीजिए सिस्टम कहता है कि आपको बहुत ज्यादा बार चबा के खाना है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा देर तक आप चबा के खाओगे ना, ठीक, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आदमी खाना खाता है ना, देखिए एक चीज आप लोग गौर किए हैं, जब नया खाना जब आदमी खाता है, ठीक है, मान लीजिए शादी वगैरह में चला गया, ठीक है, नया नया उसको आइटम मिल गया और ढेरी खा लेता है, पता चल रहा था। अब खाने के बाद जो उसको प्रॉब्लम होता है ना, तो क्यों खाता है? वो हड़बड़ा के खाता है। शादी में आप जाइएगा ना, तो आप खाने के लिए बैठिएगा तो पीछे कोई कुर्सी आपका पकड़ के वो खड़ा रहेगा देखिए, पता चल रहा है? तो ये जो होता है ना, तो अब वो खाया भी नहीं है तब तक पीछे पकड़ के रखा है और पूछते रहता है उसको जल्दी खाओ पता चल रहा है क्या बोल रहा है? तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, आप जल्दी खाओगे तो ये काम करेगा, आपका प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो इसको तो काम कर रहे, जैसे नया खाना जब खाते हो ना, मान लीजिए आप कहीं चल गए, ठीक है, और नया दूसरा विदेशी फूड आपको कोई मिल गया, ठीक, तो उसको भी यदि आप स्लो खाओगे ना, आपको मन नहीं कर रहा लेकिन पेट भरना, लेकिन स्लो खाओगे ना आराम से, ठीक, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। हड़बड़ा के खा लोगे ना तो बहुत सारा तकलीफ है, समझे? तो लाइसोजाइम जो आपको बताया, इसका काम क्या है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, लाइसोजाइम के बाद और क्या एंजाइम निकलता है, तो एक याद रखिएगा, टाइलिन, ठीक है, और एक होता है माल्टोज। ये जो टाइलिन और माल्टोज हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं?